जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नेताओं ने ममता बनर्जी की नाक में दम कर दिया है। अभी तक के चुनाव में ममता बनर्जी को कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, बीजेपी इनका ही सामना करना होता था, लेकिन इस बार उनकी लड़ाई उन्हीं लोगों से है जिनका वो अभी तक तुष्टीकरण कर रही थी, जो उनके लिए मुस्लिम वोट भर भर कर लाते थे, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के एजेंडा पर चलते थे। लेकिन अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ऐसे में ममता बनर्जी ने अब जब वो प्यार से नहीं माने तो उन्हें डराने की कोशिश शुरू कर दी है। इसमें हुमायूं कबीर है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर गए, बाबरी मस्जिद की नींव डालने को लेकर मुसलमानों को एकजुट किया और फिर अपनी पार्टी बनाई जनता उन्नयन पार्टी। लेकिन अब ममता बनर्जी उनको अलग अलग तरह से चेतावनी देने की, थोड़ा धमकाने की कोशिश कर रही हैं। अब हुमायूं कबीर को विधानसभा से निकालने की बात चल रही है। विधानसभा स्पीकर विमान बंदोपाध्याय उन्हें चेतावनी दे चुके हैं, क्योंकि वो अभी तृणमूल कांग्रेस से निकलकर, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है उन पर, तृणमूल कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो अब स्पीकर का कहना है कि हुमायूं कबीर को हम यहाँ पर उनकी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा को बिना जानकारी दी अपनी एक पार्टी बना ली। वो किस पार्टी में है, किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। और अगर कोई उनके खिलाफ दल बदल की शिकायत करता है तो मैं उसकी जांच करूंगा। यानी कि अब विधानसभा के जरिए उन पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। अभी पार्टी से निकाला गया, नई पार्टी बना ली, तो उनका स्टेटस क्या है विधानसभा के अंदर, और उन्होंने स्पीकर को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, तो यानी कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन ममता बनर्जी का ये एक्शन सांकेतिक है और हुमायूं कबीर को वो एक तरह से संदेश देना चाहती है, क्योंकि देखिए चुनाव तो आने ही वाले हैं अभी कुछ महीने में, तो विधानसभा सदस्यता चली भी जाएगी तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले चुनाव में जीत गए तो दोबारा विधानसभा पहुंच जाएंगे। तो ये एक प्रतीकात्मक सांकेतिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इससे वो हुमायूं कबीर को संदेश देना चाहती है कि अब मैं तुम्हारे पीछे लग गई हूं। जब तक तुम पार्टी में रहते कुछ इस तरह के बयान दे रहे थे, चलो ठीक था, पार्टी से अलग भी हो गए तो भी ठीक था, लेकिन अब अपनी पार्टी बना ली और उसमें मेरे ही खिलाफ लड़ रहे हो, तो फिर तुमको मेरे भी गुस्से का सामना करना पड़ेगा और फिर मैं अपनी तरह से निपटूंगी। जैसे ममता बनर्जी निपटती रही हैं बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, केस करवा देना और दूसरे तरीके अपनाना। शुभेंदु अधिकारी को ही कई बार फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाई। इसी तरह से और भी नेताओं को फंसाने की कोशिश होती है, या जो भी तरीके संभव है वो तरीके वो अपना सकती है। अब हुमायूं कबीर को भी यही बताने की तैयारी है कि पहले तो तुम्हें विधानसभा से बाहर करवाया जाएगा, विधानसभा से बाहर हो जाओगे तो एक्शन के लिए ना कोई मंजूरी ना कुछ, सारी प्रिविलेज खत्म, और उसके बाद अभी चुनाव में समय है तो कोई भी एक्शन तुम्हारे ऊपर लिया जा सकता है और फिर तब तुम जो है, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश में है हुमायूं कबीर को कि वैसे अगर तुमको अकेले चुनाव लड़ना है लड़ो, पार्टी के लिए नहीं प्रचार करना है मत करो, लेकिन हमारे खिलाफ पार्टी खड़ी नहीं करोगे, ये ममता बनर्जी चाहती है। लेकिन हुमायूं कबीर अपने अलग मूड में है। हुमायूं कबीर ने यहाँ पर कई मुस्लिम दलों से गठबंधन करने के लिए हाथ बढ़ाया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी तो है ही, असदुद्दीन ओवैसी भी एक सहारा खोज रहे हैं। दूसरा, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास फुरफुरा शरीफ वाले, जो अभी तक ममता बनर्जी के साथ रहा करते थे, कुछ एक सीट देकर ममता बनर्जी वोट, मुसलमानों के वोट बंटने से रोक देती थी, लेकिन अब वो भी हुमायूं कबीर के साथ आने की सोच रहे हैं। और इनके अलावा दो और दल हैं जो ममता बनर्जी के लिए परेशानी बन रहे हैं। इसमें है बदरुद्दीन अजमल का ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि असम की पार्टी है, लेकिन अब वो भी अपने पैर पसारना चाहती है। केरल से मुस्लिम लीग ने दिल्ली में भी उम्मीदवार उतारा था। उनको भी लगता है कि भाई जब मुसलमानों के वोट हम कांग्रेस को ही क्यों दिलाते रहे, जब हमारे कहने पर मुसलमान कांग्रेस को वोट दे सकते हैं तो हमें भी वोट दे सकते हैं, तो हम दूसरी जगह पांव क्यों ना फैलाएं। इस वक्त कई मुस्लिम पार्टियां पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं, अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वहां पर ठीक ठाक मुस्लिम वोट है। कई इलाके हैं जो कि मुस्लिम बहुल है। अब अगर समझिए ये 4-5 पार्टी एक साथ आ जाती है, और देखिए मुसलमानों के लिए स्थिति नहीं है कि वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के नेता को सुनेंगे, कोई भी असम का एक कट्टर नेता है बदरुद्दीन अजमल, उसको भी उतना ही सुनेंगे। और असम और यहाँ तो इतना
अंतर भी नहीं है। और फिर बदरुद्दीन अजमल तो ऐसा है जो घुसपैठियों को बसाता आया है। तो यहाँ पर अगर एंट्री होती है, भाषण दिलवाया जाता है, प्रचार कराया जाता है, तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो बड़े मुस्लिम नेता कहाँ से लाएंगी, क्योंकि यही नेता हैं, इन लोगों के पीछे मुसलमान चलते हैं, मुस्लिम संगठन भी चलते हैं। बात भी की जाएगी, मुस्लिम संगठनों से भी संपर्क किया जाएगा कि क्यों वोट दिया जाए ममता बनर्जी को। जब हम ममता बनर्जी हमारे वोट से जीतती हैं तो हम ही क्यों ना ज्यादा संख्या में रहे। तो उनकी अपनी रणनीति है और इसीलिए वो जगह जगह से मुस्लिम नेता इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनका संपर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने स्पीकर वाला दांव चला है और एक्शन लेने की तैयारी में है। वो संभव है कि अगर हुमायूं कबीर और बड़ा खतरा उन्हें लगे तो क्या पता कोई बड़ा एक्शन ले ले हुमायूं कबीर पर चुनाव से पहले, क्योंकि ममता बनर्जी अब ये तक कहने लगी है मुसलमानों के लिए कि एकजुट होना होगा ताकि बीजेपी को हरा सके। बांटने की कोशिश हो रही है। अब डायरेक्ट नहीं बोल रही है कि बांटने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी पैसे देकर बांटने की कोशिश कर रही है, यानी कि हुमायूं कबीर को बी टीम बताने की कोशिश कर रही है, जैसे कि ये लोग ओवैसी को बताते आए थे। तो हुमायूं कबीर बी टीम है, बीजेपी पैसे का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए आप मुझे वोट दीजिए। तो ममता बनर्जी आजकल मुसलमानों को लुभाने के लिए इसी तरह की बातें कर रही हैं। उन्हें यह भी बता रही हैं कि मैंने तुम पर कितना खर्च किया, 472 करोड़ बजट हुआ करता था, मैंने 10 गुना बढ़ाकर 5000 करोड़ बजट कर दिया अल्पसंख्यकों के लिए। अब अल्पसंख्यक तो मात्र इनके पास क्या है, मुसलमान ही को ही अल्पसंख्यक कहते हैं, बाकी तो 63,000 है, किसी की आबादी 60,000 है, किसी की 2 लाख है, सिखों की, जैन की, बौद्ध की। अब इनसे ममता बनर्जी को क्या मतलब, वोट दे या ना दे, तो इनके लिए अल्पसंख्यक है मुसलमान, और मुसलमान कैसे भी इन्हें वोट दे दे इसकी कोशिश में ममता बनर्जी लगी है। ममता बनर्जी की टेंशन एक और चीज ने बढ़ाई है, वो है एसआईआर। एसआईआर में जो अभी वोट कटे हैं करीब 58 लाख, और आगे जो कटने वाले हैं जिनकी जांच चल रही है, करीब ऐसे 30 से 35 इलाके हैं जहां पर जो मार्जिन है जीतने का उससे ज्यादा वोट कट गए हैं। मान लीजिए 20,000 मार्जिन है जीतने का, तो 25,000 वोट कट गए, और उसमें अधिकतर ऐसे हैं कि जो ममता बनर्जी की पार्टी के हैं। सुदीप बंदोपाध्याय भी खुद है उसके अंदर। और अब इससे देखिए संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी की पार्टी, अगर वहां पर इतने वोट कटे हैं और इतना ही इनको ज्यादा मिला था वोट, तो क्या वो फर्जी वोट मिले थे? इस तरह के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं कि वोट शिफ्ट करा दिया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, या फिर नए लोगों को आधार कार्ड, वोटर आईडी दिलाकर, जो कि बांग्लादेशी हैं, उनसे यहाँ वोट डलवाया जाता है। तो अब इससे सवाल तो उठते ही है कि जो मार्जिन आपका आया था क्या वो फर्जी वोटों से आया था? वरना इतनी बड़ी संख्या में वोट कट जाना और लगभग उतना ही आपको मार्जिन से आपका जीतना, तो ये दोनों बातें संजोग नहीं है, ये आपस में जुड़ती भी हैं। तो इस तरह से ममता बनर्जी के कई बहुत फायदेमंद वाले इलाके निकल चुके हैं। उनके खिलाफ परसेप्शन भी बन रहा है, अवधारणा बन रही है लोगों की कि ममता बनर्जी कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही चुनाव में आई है। चाहे वो मुस्लिमों के वोटों के लिए आप घुसपैठियों को घुसा लो, चाहे आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ करवा लो। तो इस वक्त ममता बनर्जी कई तरह से घिरी है, और इनकी सबसे बड़ी चुनौती हुमायूं कबीर है। बीजेपी से भी बड़ी चुनौती हुमायूं कबीर है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के एकजुट होने पर इनको भरोसा रहता था कि अगर मुसलमान एकजुट होकर वोट दे देगा तो फिर भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार क्योंकि मुसलमान ही बटा हुआ है और वो अपने मुस्लिम नेताओं की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बीजेपी की चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, और साथ ही ये उनके लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव बन जाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।